तो चलो ऊपर वाला बता दो, जो जितना लिखा है उसका तो बताओ। पानी पीने तुम ऐसे गए थे, तुम सब कुछ हो गया, पानी के बहाने तुम पता नहीं क्या क्या पी कर आए हो। हाँ। हाँ भाई इबाद, जोर से आवाज नहीं आ रही, उस तक आवाज नहीं चाहिए, सब तक आवाज जानी चाहिए अपनी। हाँ बताओ। हम्म, एक प्लांट जो बेच रहा है वो क्या रियलाइज कर रहा है कि मेरे लोगों को क्या चाहिए। हाँ किसी और के पास कोई, पहले बिजनेस बताओ कौन सा बिजनेस है। किस चीज़ की शॉप है। ठीक है, ग्रोसरी। हम्म, चाहिए जबरदस्त। उसका डेमोग्राफिक क्या होगा, ये तो नीड बता दिया आपने। डेमोग्राफिक सामने देखो ना। कार चेंज करूंगा यार। क्या होगा उसका डेमोग्राफिक उस साबुन का, किसको बेचोगे वो साबुन। ये बताएगा ना, अब इसने बताया कि इसकी प्रोडक्ट है और उस कस्टमर की नीड है कि उसको ऐसे साबुन चाहिए जो वाइटनिंग भी हो, जो ग्लो भी लेकर आए, जो सॉफ्ट भी करे स्किन को। ये सारी चीज़ें बताई ना। अब वो ऑडियंस क्या होगी, डेमोग्राफिक क्या होगा वो कौन सी ऑडियंस है जिसको ये चीज़ें चाहिए। ये लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त, ये क्या है डेमोग्राफिक क्या होगा, हाँ एज क्या होगी। 25 से 30 साल, सही है। जेंडर क्या होगा, मेल है उसको चाहिए, ठीक है। आपका प्रोडक्ट कितने का है, साबुन कितने का है आपका। तुमने साबुन की बात की ना, तुमने बोला शॉप है और शॉप में साबुन है, तो साबुन में उसकी जो नीड है। ग्रोसरी हटा दो ना, समझो आपकी सिर्फ और सिर्फ शैम्पू सोप ये सब इसकी चीज। बताओ इनकम मतलब कितने का प्रोडक्ट है आपका। सही, आपकी प्रोडक्ट कितने की है। प्रोडक्ट प्राइस, हाँ जैसे साबुन जो आप बेच रहे हो जिसमें वो 5 6 चीजें बताई। 100 रुपए का साबुन है, ठीक है। बताओ अब, और उसकी क्या हो गई, हाउस होल्ड इनकम कितनी होनी चाहिए उसकी। मतलब जो बंदा आपसे खरीद रहा है, जो खरीदार है, जो परचेजर है, हाँ उसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए। 100 रुपए का साबुन कौन खरीद सकता है। लोअर क्लास ही लेगा ना यार, हाँ। क्यों, यही तो पूछ रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गई कि भाई लोअर मिडिल क्लास की सैलरी कितनी है, 50,000। हाँ तो लिख दिया मैंने। लोअर क्लास जाओगे तो आप 30 35 पे चले जाओ, मिडिल क्लास में जाओगे तो 50 से 60 में चले जाओ ब्रैकेट में। ठीक है। वो आपका जो 100 रुपये वाला साबुन है वो 50 से 60 साल, 60,000 वाला बंदा ले लेगा, ये कह रहे हो आप, ठीक है। और एजुकेशन क्या होनी चाहिए उसकी। मैट्रिक इंटर वाले को क्या पता क्या ग्लो होती है, क्या ब्राइटनेस होती है। किस काम के लिए साबुन दे रहे हो तुम, ये तो बताओ पहले। सही है, उसके बाद अच्छा लोकेशन क्या होगी, कहाँ कहाँ बेचोगे। बेचोगे कहाँ कहाँ बेचोगे। भाई आप ऐड दिखाओगे ना, ये ऐड चलाने के लिए बात कर रहे हैं ना। अब मुझे अपना जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसको ऑनलाइन बेचना है। अब जहाँ जहाँ सर्विस अवेलेबल होगी वहाँ बेचूंगा। बोलो सर मेरी जो वो है, मेरी लोकेशन है वो सरजानी टाउन है। अब सरजानी टाउन के नियर मैं जो भी वो जगहें होंगी मैं उनको वो अपनी दुकान दिखाऊंगा ताकि वो वहाँ से आके परचेज कर लें या मैं उनको घर पर डिलीवर कर दूँ। सिंपल। ठीक है। तो कौन सी लोकेशन में आप कराओगे, आप बोलोगे सरजानी सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 में दिखाऊंगा, ऐसा ही है। ये लोकेशन हो जाएंगी आपकी। आप ऐड बना रहे हो बेसिकली।
मेरी बात समझे आप? आपका एक सोप है जिसको आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हो, फिजिकली तो आप बेच रहे हो, अब आप उसको चाह रहे हो कि नंबर ऑफ यूनिट उसके बढ़ें। आप फिजिकली 50 यूनिट बेच रहे हो, अब आपने जाना है 1000 यूनिट पे, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको उसका ऐड बनाना होगा और लोगों को दिखाना होगा, उस प्रोडक्ट के फीचर्स बेनिफिट बताने होंगे जो आपने मुझे बताया आज, कि भाई वो ग्लोइंग हो, वो सॉफ्टनेस हो, वाइटनिंग दे रहा हो, सही है, वो एक्नी से बता रहा हो, वो ऑयल फ्री हो, एक्स वाई ज़ेड जो भी उसके फीचर्स बेनिफिट है, ठीक है। फिर नंबर उसका ऑक्यूपेशन क्या हो, ऑक्यूपेशन क्या हो, ऑक्यूपेशन में आप उसको ले लो कि भाई सेल्स सेल्स का बंदा हो, ठीक है, सेल्समैन हो जो कि बाहर जाता है, डस्टिंग में काम होता है, तो उसको चाहिए कोई ऐसा सोप। सर घर में तो यूज़ करेगा ना, लेकिन वो ऐसा साबुन चाह रहा है कि उसकी जो जो एक्टिविटीज है ना, कि उस पर उसका काम आए, मतलब तो लोहा लाट साबुन चाहिए कि वो करे और उसको प्रोटेक्ट करे हैं, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स मैनेजर, यहाँ ऑक्यूपेशन में आपने लिख दिया सेल्स मैनेजर, क्योंकि सेल्स मैनेजर ज़्यादातर बाहर फिरते हैं, बाहर घूम। इंटरेस्ट क्या होगा उसका, उस बंदे का जिसको आप साबुन बेच रहे हो? इंटरेस्ट का मतलब ये कि वो कोई ऐसे मॉडल्स वगैरह को फॉलो करता होगा, ऐसे ब्यूटी के प्रोडक्ट पड़ता होगा, तभी उसको ग्लोनेस चाहिए, या उसको कोई ना कोई एक्सपायर चीज़ चाहिए। बात समझ आ रही है? कि वो ड्रेसिंग फैशन एंथुजियास्ट होगा, जैसे भाई ने बताया, आजकल ऐड चला रहे हैं ना, तो वहाँ से नाम मिल रहे हैं इनको। जैसे एक लेदर हाँ, साबुन है, एक और लेदर का साबुन था ना, तो लेदर का साबुन लेदर क्या कर लेदर रहा का है भाई? साबुन नहीं आपने लेदर का साबुन बना रहा है भाई ये, नहीं सर, क्या हो रहा है भाई? एक ब्रांड था लेदर का। लेदर का साबुन कौन सा आता है? लेदर का वो कवर होगा, उसमें साबुन रखा होगा। नहीं नहीं सर, उसकी ब्रांड का नाम था लेदर, अच्छा, फिर साबुन सही के ब्रांड का ऐसे ही नाम बोला है, था सही लेदर आपने, था। भाई, लेदर सही का है। साबुन इंटरेस्ट में आपका आ गया कि यार फैशन एंथुसियस्ट है, या वो ग्रूमिंग जैसे अटायर पे काम करता है बहुत, क्योंकि सेल्समैन आपको पता है उसकी जितनी अच्छी अटायर होगी उतना उससे वो कस्टमर जो है इंटरेक्ट कर रहे होंगे। लेदर हो सकता है वो किसी कंपनी में काम करता हो, हाँ, ऐसे ऐसी कंपनी में, ठीक है। अब बिहेवियर उसका क्या होगा? नॉर्मल। आउटडोर है, आउटडोर वर्क, बिहेवियर उसका होगा आउटडोर, आउटडोर वर्क, ठीक है। और लोअर क्लास से मिडिल क्लास। बिहेवियर में नहीं आएगा ना ये तो उसमें आएगा ना, इनकम में आएगा। इनकम बिहेवियर के अंदर नहीं आता। बिहेवियर तो एक नॉर्मल है, और उसकी बिहेवियर कैसी है? तो आउटडोर वर्क के अलावा आएगा हार्ड मीटिंग्स, वर्क सर। मीटिंग पीपल। हार्ड वर्कर, सही है, और एक्स वाई जी चीज़ें ऐड कर देंगे आगे हो। हार्ड वर्कर और अब देखते हैं दोबारा कि, हाँ भाई अब आप बताओ ज़रा सर। मैं हाँ, सर सपोज दैट आई एम अ नर्सरी शॉप ओनर, हाँ, माय कस्टमर नीड्स यू क्या आर कैंडी। बोलते हैं यार मुझे नॉट पता नहीं। नर्सरी, यू आर आ, क्या नाम था इसका, लकी श्रब, ठीक है, हाँ जिसका अपनी नर्सरी शॉप है, सर, मेरे कस्टमर को रिक्वायर्ड हो सकता है गार्डनर फॉर वाटरिंग सही है, डेली ऑन द डेली बेसिस, प्लांटर ऑफ प्लांट्स मतलब जो प्लांट करे पौधों को सही जमीन है, पे, उसको लेके आऊंगा मतलब पौधे लगाऊंगा। आइडिया एंड सॉल्यूशन टू प्रोवाइड पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े जो उस पे लगते हैं उसको पेस्ट कंट्रोल करने के लिए वो मुझे आइडिया दे, वो भी मतलब वही दे सकते हैं। गोबर। पेस्ट शावर मशीन, मुझे पेस्ट शावर मशीन चाहिए मेरे कस्टमर को जो पौधों के लिए उसको लगाए, मेडिसिन वगैरह। मेडिसिन फॉर पेस्ट, वही पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए मुझे, वो मेडिसिन रखनी पड़ेगी मुझे उसके साथ, सही है। कंपोस्ट डिलीवरी बॉय, लोगों को कंपोस्ट भी चाहिए होता है। भाई नीड में आप मोटी मोटी नीड ले आओ कि भाई उसको प्लान चाहिए आपसे, नंबर वन थिंग। नंबर टू, उसको गार्डनर चाहिए जो उसको सर्विस दे दे मंथली बेसिस पर, और हफ्ते को जाके विजिट कर ले। ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज़ कि उसको नए प्लांट्स चाहिए जो आपकी नर्सरी से ले सकता है, नंबर टू गार्डनर चाहिए। अब जब गार्डनर मिल गया तो गार्डनर एक्स वाई सारी चीज़ें दे देगा, वो आप जाके कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाई भी मार देगा, वो पानी वगैरह भी कर देगा, वो कोई एक्स्ट्रा जो है दरख्त ऊपर जा रहा होगा तो उसकी कटिंग करके उसको साफ़ सुथरा कर देगा, एक्स वाई सारी सर्विसेज वो कर देगा, राइट। सही है। तो दो चीज़ों पे आप बना रहे हो कि अपने प्लांट से, फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप पे आए और विजिट करे और आपसे प्लांट लेके जाए, या तो अपने घर पे प्लांट मंगा ले, यार मुझे मनी प्लांट ला दो, यार मुझे रात की रानी, या मुझे बहुत रात की सारे, रानी को हाँ,
सही है, खुशबू आती है बहुत उसमें, सही है। मुझे नींबू का वो चाहिए, पौधा चाहिए, या मुझे पुदीना, धनिया पुदीने का चाहिए, मुझे करी पत्ते का पौधा चाहिए, एक्स वाई जो भी है, आप उसने पहुँचा दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, और आप लकी शर्फ को बोलेंगे, लकी शर्फ मुझे इस ये वाला प्लान चाहिए, काइंडली आप भिजवा देंगे, बोलेंगे हाँ मैं भिजवा देता हूँ, एड्रेस लिया, उसी घर पे भिजवा दिया। और ये भी सर्विस अवेलेबल है कि हमारा बंदा आके लगा भी जाएगा आपके गमले में या आपकी क्यारी में, ठीक है। दिस इज द नीड। अब इसके लिए आपने डेमोग्राफिक क्या निकाला ये बताओ। सर डेमोग्राफिक 20 से 35 तक हमारी जो एज रेंज हो सकती है, ठीक सही है। है। इसमें जेंडर मेल के लिए जो पौधे चाहिए होते हैं छाँव वगैरह के लिए मेल ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा घने दरख्त प्रेफर करते हैं, और फीमेल के लिए फ्लावर वाले अभी प्लांट्स आप चाहिए ऐड होती बना है। रहे हो, उसमें क्या ऐड करोगे, मेल फीमेल बोथ सर करोगे या मेरा अगर जो सिर्फ मेल पे अगर टारगेट फ्लावर करोगे। के वाले प्लांट्स होंगे तो उसके लिए अलग एड बनाऊंगा, और जो ट्री वाले प्लांट्स होंगे उसके लिए अलग क्या बनाऊंगा, कह रहा है भाई, अलग क्या कह अलग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने ऑडियंस प्लांट को। बेचना है ना यार, हाँ तो प्लांट के लिए आप ज़्यादातर कौन अप्रोच करता है, सीधी फीमेल्स करती हैं, वुमेन्स करती हैं, या मेल ज़्यादातर वो इंटरेस्टेड होते हैं। गार्डनिंग जो ज़्यादातर पसंद है वो 70% 60% वुमेन्स को पसंद है, ठीक है। उनको घर को डेकोरेट करना, हाँ ये उसको खूबसूरत बनाना, ये ज़्यादातर औरतों को पसंद होता है, फीमेल। ठीक है। और फिर वही वाली बात, क्या होम डिलीवरी कर रहे हो, होम डिलीवरी में ज़्यादातर इंटरेस्टेड मैन होंगे या वुमेन होंगी, वुमेन होंगी। मैन तो बोलेगा मैं लेता हुआ आ जाऊँगा, क्यों मंगवा रही हो, हाँ पैसे महंगा में आएगा। हमारी तो ये अप्रोच होती है ना यार, हम अपनी बहन को या अपनी वालदा को बोलते हैं मैं मंगाया, पैसे ले लेगा एक्स्ट्रा चार्जेस, मैं रास्ते से गुजरता हुआ आता हूँ, प्लांट लेता हुआ आ जाऊँगा। हम तो ऐसे लोग हैं ना, बिल्कुल। और हमें पता नहीं होता कि हमारी बहन ने परचेजिंग कर ली है, फिर हम उसको बताते हैं इतना महंगा ले लिया, ये तो यहाँ से इतने का मिल रहा है, होता है ना ये सब। तो उस एड वाले ने क्या किया, हमारी डायरेक्ट हमें नहीं दिखाया, हमें दिखाता वो समझ जाता यार ये तो पकड़ लेगा, मुझे बोलेगा भाई 1000 की तो सदर में मिल रही है, 2000 की बेच रहा है, हम तो पैसे बचाने जाते हैं ना। लेकिन उसने डायरेक्ट टारगेट किया किसको, उस बंदी को, या उस फीमेल को जिसको नीड है उस टाइम, उसने मंगवा भी लिया, आपको बताया भी नहीं, और आपकी जेब से पैसे भी गायब है, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि एज ए कस्टमर, एज ए मार्केटियर, आपने सोचना है कि किसको मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ और कौन मेरा कस्टमर बन सकता है, कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका वो लेडीज, ठीक है। हाँ भाई आ जाओ, हाउस तो होल्ड अंडर इनकम, आपकी फीमेल आ गई, हाँ। हाउस होल्ड इनकम 200 प्लस होनी चाहिए। 200 प्लस 200 पर 200 से 2000 रुपये कमाती हो। 200 किलो अच्छा सॉरी, प्लस। 200 किलो किलो, किलो के प्लस प्लस भाई 200 के प्लस 2 लाख रुपए सर इनकम 2 होनी लाख रुपए चाहिए। वाला मतलब ब्रांड है वो प्लस। भाई लगाते हैं ना वो शौकीन, वही होते हैं तो ना। सही है तो ब्रांड है 200 के प्लस मतलब अगर उससे जो बंदा 1.5 लाख रुपए कमा रहा होगा भाई उसने अपने डिसाइड किया ना, अब ये इसी में तो टेस्टिंग करनी है, सही है। अब एक आपने इसने एक ऐड बना दिया 1 लाख वाला, एक बना दिया 2 लाख वाला। और दूसरा, पाकिस्तान में आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हो ना, तो आपको नहीं कंफर्म कि वो 2 लाख वाला कौन है, 1 लाख वाला कौन है। ये फेसबुक को भी नहीं पता ये चीज़, फेसबुक इससे जज करता है कि आप लोकेशन जब टारगेट करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल गुलशन में आप रहते हो, ठीक है, तो गुलशन में भी ब्लॉग्स बने हुए हैं, सही है, 13D3 13D2, कुछ हाई लेवल के तो वो उधर बहुत सारे लोग मिडिल क्लास रहते हैं। फिर उसी के बैक एंड पे कच्ची आबादी बनी है, जिया कॉलोनी चले जाओ तो वहाँ सारी कच्ची आबादी बनी, फिर वही थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो वहाँ बेंगलोर बने हुए हैं, चाइनीज महात्मा की तरह ठीक है। तो वो तेरा वो एक अलग सोसाइटी आ गई। तो कहने का मकसद, उसी में रहते हुए आप उनको टारगेट कर सकते हो। आपको पता है यार, यहाँ जो ये लोग रह रहे हैं ना, गुलबर्ग में जो रह रहे हैं और ये बेंगलोर वाली सोसाइटी है, इसमें सारे अपर क्लास हैं। यहाँ यकीनन यहाँ पे सबके घरों के साथ गार्डन बने हुए हैं। वहाँ पे यकीनन उनको शौक होगा कि भाई वो घर की सब्जियां उगा लें, या उसको डेकोरेट करके रखेंगे, वहाँ बैठ के चाय पी लें या एक्स वाई कोई भी एक्टिविटी कर लें, सही है। हमने उनको टारगेट डेकोरेशन करना है ना। में अब वो ढूंढ रहे हैं माली, अब माली तो आ रहा है, वो आके जा रहा है, वो बोला मेरे पास टाइम नहीं है। वो माली, आपने उसको घर भेजा, उसने बोला मैं हफ्ते संडे संडे आया करूंगा, गार्डनिंग करके चला जाऊंगा। तो आपने ऐसे क्या किया, माली हायर करना शुरू किया और सर्विस देना शुरू कर दी। आया वो गुलशन में, आया वो गुलबर्ग में, आया PCHS में, एक्स वाई जी जहाँ जहाँ आप बेचना चाहो, ठीक है। तो वो जो ऑडियंस जिसको टारगेट करना चाह रहा है, क्या पता वो 5 लाख रुपए कमाती हो, क्योंकि आपको पता है आजकल 1 लाख जो कमा रहा है वो मिडिल क्लास है, 1 से 1 20 कमा रहा है वो मिडिल क्लास में आता है, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप ऊपर सर जाते रहो। प्रोडक्ट की प्राइस है जो प्लांट की प्राइस हाँ भाई, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है यार आपकी, sir ये तो बताओ। product price can be vary according to the yes they will product. be very but what is the average एवरेज Average could प्लांट be यू सेल, हाँ। average plant could be 700. 700 हाँ सर 700 रुपए का एक अगर पौधा है वो 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी इजीली लगा सकता है
एक थोड़ी लगाएगा वो। सर 700 रुपये अगर पौधा अगर 1 लाख वाला बंदा लगा सकता है, लेकिन उसके पास इतना घर भी तो होना चाहिए बड़ा, वो तो बड़ा घर डीएचए वालों के पास देखो वैसे 500 स्क्वायर वैसे यार्ड रैंडमली एक पौधा जो मिलता है लोकेशन। ना, वो 100 रुपये का मिलता है, और थोड़ा और डीप में चले 50 रुपये का एक पौधा मिल जाता है, ठीक है। अगर हम जाए ना यहाँ पे पकड़ने, 700 रुपये, 1000 रुपये, सही कह रहा है ये। और फिर दूसरा फॉर एग्जाम्पल, जब वो घर बुलाएगा तो यकीन एक पौधा तो नहीं लगाएगा, बोलेगा 10 पौधे लगाओ। 700 मल्टीप्लाई बाय 10, 7,000 रुपये आपके ये हो गए। सर्विस चार्जेस अलग हो गए, मिला मिलू के। मट्टी फिर उसके लिए लेकर आओ, मट्टी कौन सी, कोको सीड ला के दो। भालू अलग, कोको सीड अलग है ना, कोको पीट चलती है, फिर दूसरा वो जो गोबर वाली वो एक डिफरेंट है। तो खैर इट्स अ टेस्टिंग, ठीक है। और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट ऐड का जो फंडामेंटल है और जो कोर है वो यही चीज़ है, डेमोग्राफिक। डिसाइड हु यू वांट टू रीच। जितनी अच्छी ये होगी उतना अच्छा आपका ऐड चलेगा। नंबर 1 थिंग इज क्रिएटिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव मतलब वो इमेज, वो वीडियो जिसको दिखा के आप अपना ऐड बेचना चाह रहे हो। नंबर 2 इज योर टारगेट ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें अच्छी होंगी, आपका ऐड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। ये दो चीज़ें बेकार होंगी, आप कुछ भी कर लो, आपका ऐड गया। उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं हम लोग आपस में ना, ठीक है। अब हर बंदा देखो, हर बंदा वही वाली बात के वो नहीं है ना, अलग सोचता है, प्लस हर बंदा परफेक्ट नहीं है ना। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम लोगों की एक तरह से इस्लाह हो, सही है। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा सोचते हैं वो मतलब वो लोग भी। तो आपका कल का असाइनमेंट है इसका, ये बना के लाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम कर सको। बता देता, सही है। मैं लिख रहा था। तो नंबर 1 नीड बता दी इसने। Who does your target audience need that your product or service provide? अब सही है। दिस इज द, ये हमारे पास क्या आ गया, नीड क्या होती है, व्हाट डज योर टारगेट ऑडियंस नीड दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड्स, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट लेने से मुझे क्या फायदा बेनिफिट होगा, दिस इज कॉल्ड नीड। डेमोग्राफिक वही, एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और लोकेशन, ये हमने डिस्क्राइब लाजमी करना है। वो तो उसी में आ जाएगा ना, नीड में आ जाएगा ना। आप फीचर्स क्या ऑफर कर रहे हो, वही ना। तो तब बनता है ना जब आप कोई ब्रांड बनते हो, जब आपका कंपैरिजन, अभी ब्रांड शुरू में कैसे ब्रांड बनेगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट तो तब बनेगा ना जब आप 4-5 लोगों में compete कर रहे हो। अभी तो आप compete ही नहीं कर रहे कहीं भी, बात समझ आई। अभी तो आपने किसी को, अपने कस्टमर को सिर्फ एक्सेप्टेंस दिलानी है कि यार मैं भी हूँ, ये मोबाइल यूज करो, बात समझ आई। फिर जब मोबाइल यूज करना शुरू कर देगा, जब आपका एक मार्केट शेयर आ जाएगा मोबाइल यूजर में, तो भाई हमारे 10% जो पूरी पॉपुलेशन है कराची की, वो मोबाइल हमारे यूज करती है। फिर आप उसको यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाएंगे, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हमारा मोबाइल हैंग नहीं होता, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हमारा कैमरा सबसे बेस्ट है, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हमारा प्रोसेसर बहुत टाइट है, इसमें गेम बहुत अच्छे चलते हैं। समझ आई। तो ये चीज़ें, और मेन क्या है, इंटरेस्ट। डिस्क्राइब व्हाट योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टाइपिकली इंटरेस्टेड इन। अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो स्पोर्ट्स में लाजमी उसको वैसे शूज़ पसंद होंगे, उसको वैसा ट्राउज़र पसंद होगा, उसको वैसा शॉर्ट पसंद होगा, उसको वैसी टी शर्ट पसंद होगी। आपने देखा होगा जो रोनाल्डो के फैन हैं, वो रोनाल्डो मतलब फुटबॉल की टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं, फुटबॉल जैसे ट्राउजर पहन रहे होते हैं, सही है। डिस्क्राइब कॉमन बिहेवियर अमॉन्ग योर टारगेट ऑडियंस, सही है। बिहेवियर मतलब कि भाई उसका उसका बिहेवियर है, सुबह उठते ही मुंह धोना है उसको, किससे, साबुन से, और रात को सोने से पहले उसने मुंह धो के साबुन से सोना है, उसका ये बिहेवियर है। वो 3 टाइम जो है दिन में ब्रश करता है, ये बिहेवियर है। वो रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, बिहेवियर है। या वो रात लेट नाइट जो है वो फास्ट फूड खाता है, सही है। लेट नाइट जाग रहा है, उसको क्रेविंग हो रही है, या वो मूवी देख रहा है, या वो सोशल मीडिया पे चिट चैट कर रहा है, या वो XYZ कोई भी काम कर रहा है, या तो गेम खेल रहा है, तो उसको क्या लग रही है, थोड़ी सी देर बाद भूख लग रही है, तो वो क्या करेगा, फूड पांडा पे ऑर्डर करेगा। तो उसको मैं क्या दिखाऊंगा, ऐड दिखाऊंगा। फूड से रिलेटेड है कि उसके लिए
तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर रात में आते हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। रात के टाइम पेमेंट होती है, कोई चीज़ आपके सामने आ जाए तो और मतलब रात को देर तक जाती है। मैं वैसे बता रहा हूँ, कभी कभार अगर जान दो तो मतलब मेरे को कोई जाता है दुकान पे। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक एग्जाम्पल आ गई किसकी, हेयर डे इज अ सलून दैट स्पेशली स्पेशलाइजेज इन हेयर कट एंड कलर। सही है, वो एक सलून है जो कि बाल काटता है और कलरिंग करता है बालों पे, ठीक है। Priya, the owner of Hair Day, want to increase product sales through the salon website and has created a selection of home hair dye kits, including several bright options for her more adventurous client. ठीक है, तो जो प्राया है वो हेयर डे की ओनर है, और वो क्या चाह रही है कि वो वेबसाइट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल करे, वो कलरिंग किट बेचे, सही, और सर्विसेज दे। दीज फीचर हेल्प हर गेट, सही है। तो अब इसने क्या करना है, अपना डेमोग्राफिक बनाना है, ठीक है। और ये क्या कह रही है, प्रिया डिड रिसर्च एंड टॉक टू सम ऑफ हर फ्रेंड एंड क्लाइंट्स पर्टिकुलरली पीपल विद बोल्ड हेयर कलर्स। दिस रिसर्च हेल्प हर गेट अ बेटर आइडिया ऑफ काइंड ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन दीज किड्स। मैंने आपको क्या बताया, आपका जो ट्रू रिव्यूअर है, जो जब 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 आप अपने कस्टमर से सवाल करोगे अपनी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, वो आपको आइडिया देगा। उस आइडिया को आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, वो प्रोडक्ट अच्छी होगी और आपका कस्टमर का रिटेंशन अच्छा होगा, वो दोबारा आपसे लेगा। तो आपने जो फीडबैक है अपने कस्टमर से ही लेना है कि सर आपको मेरी सर्विस कैसी लगी, सर आपने जो कलर डाइंग करवाई है ये कब उतरी, आपकी 6 महीने में उतरी, साल में उतरी, वो जो हमने आपसे कमिटमेंट की थी उसी पे पूरी उतरी, या ऐसा हुआ कि 2 महीने बाद वो आपके बाल झड़ना शुरू हो गए, या आपके बाल खराब हो गए, कलर उतरना शुरू हो गया। बात समझ आ रही है। अब एक हेयर कलर लगाने वाला, उसका एक एवरेज होता है महीना चल जाए, अगला महीना आएगा फिर हेयर कलर लूंगा लगाऊंगा, महीना चल जाएगा, महीने से पहले अगर उतरने लगेगा वो कंपनी से क्या करेगा, स्विच कर जाएगा। कुछ लोग होते हैं साल 2 साल के लिए कराते हैं, ठीक है। अगर उस पार्लर ने उसको वो सर्विस नहीं दी और उसके बाल साल से पहले उतरना शुरू हो गए, नेक्स्ट टाइम वो खातून उस पार्लर पे नहीं जाएगी, ना वो वाला प्रोडक्ट यूज करवाएगी अपने बालों पे। बात समझ आई। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले उसकी नीड क्या है, सही है। एज ई यंग प्रोफेशनल को क्या चाहिए, ब्राइट और बोल्ड हेयर कलर, ठीक है। तो उसने अपने कस्टमर से, क्लाइंट से पता किया कि लोगों को राइट नाउ बोल्ड कलर बहुत पसंद आ रहे हैं, और वो उसने क्या बोला, मैं बोल्ड कलर की किट्स लगाती हूँ बालों पे। तो सबसे पहले कि उसकी क्लाइंट की नीड क्या हो गई, कस्टमर की नीड क्या हो गई, वो हो गई ब्राइट और बोल्ड हेयर कलर, सही है। नंबर 2, डेमोग्राफिक क्या होगा उसका, सही है। वो उसने क्या बोला, एज ई यंग प्रोफेशनल। यंग प्रोफेशनल कितने साल की होती हैं, 23 से लेकर 35 साल तक, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम उसकी $40,000, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या होगा उसका, यंग प्रोफेशनल है वो, प्रोफेशनल है वो यंग, क्योंकि उसका उठना बैठना कहाँ पे है, ऑफिस में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करनी है, तो उसका अटायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, जो लेडीज ऑफिस में जाती हैं वो अपने आप को क्या रखती हैं, मेंटेन रखती हैं, अपना अटायर मैनेज रखती हैं, अपनी क्लोथिंग पे काम करती हैं, अपने, सही है, अपनी एक्सपायरी सारी चीज़ों पे काम करती हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपना एक जो भरम है उसको मेंटेन रख सके। तो बोले यार कितनी नीट एंड क्लीन वुमेन है अपने आप को, सही है, ताकि उनकी आगे प्रमोशन हो सके। जैसे मैं हूँ एक बंदा, अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा, नीट एंड क्लीन रहूंगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, अच्छी ड्रेसिंग नहीं करूंगा, तो मेरे चांसेस कम हो जाएंगे। बोलेगा यार इसमें क्वालिटी सारी है, बंदा बहुत टाइट है, दिमाग अच्छा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है इसकी। ऐसा ही है ना, लोग उसको लीडर नहीं मानते, क्यों, क्योंकि वो मैला है, गंदा है, ऐसा ही देखते हैं ना। लेकिन वो जो बंदा टिप टॉप रहता है, अच्छा रहता है, थोड़ी सी उसमें खामियां होंगी, तो उसको क्या करेंगे, नहीं यार इसमें एक अच्छी चीज़ है, ये साफ सुथरा और टायर को मेंटेन रखता है, टाइम का पंचुअल है, एक्स वाई ज़ेड, ये सारी चीज़ें। बात समझ आ रही है। तो डेमोग्राफिक क्या आ गया, इसी तरीके से आपने भी अपना डेमोग्राफिक बना के आना है, सही है। एज 23 से 35, जेंडर ये आ गया, ऑक्यूपेशन ये आ गया, और यंग प्रोफेशनल। उसके बाद इंटरेस्ट में आ गया भाई, फैशन, हेयर एंड नेल ट्रेंड्स और सेलिब्रिटी स्टाइल्स। तो इस बंदी ने क्या किया होगा, बहुत सारी सेलिब्रिटीज को लाइक किया हुआ होगा, जैसे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, जैसे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज, जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ठीक है।
उसके अलावा फैशन में इंटरेस्टेड लोगों ने बहुत सारे फैशन के पेजेस को लाइक किया होगा। जी सर। कोर्सेज हाँ सब डाल दिए थे। सही है। तो कहने का मकसद उनका इंटरेस्ट क्या हो गया फैशन में। उसने फैशन से रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी ब्रांड्स होंगे, लॉरियल वाले और जो जो कलर बनाते हैं, काला कोला वाले और XYZ जो भी ब्रांड्स आते हैं, गार्नियर वाले, ठीक है, उनको लाइक किया हुआ होगा। दूसरा, उसने सेलिब्रिटीज़ को लाइक किया होगा। तीसरा, जो भी हेयर एंड नेल के बारे में बता रहा होता है, बहुत सारे ऐसे क्या क्या कहते हैं उनको, उन चैनल्स को जो कि बता रहे होते हैं कि नेल्स की हेल्थ कैसे बढ़ाएं, नेल्स के साथ कैसे क्या कहते हैं उसको, मैनिक्योर पेडिक्योर करें, फलाना XYZ जो भी करें, ठीक है, उन लोगों को इंटरेस्ट ले लिया। अब बिहेवियर में आ गया रीड फैशन मैगजीन। उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो फैशन मैगजीन पढ़ती हैं कि अभी क्या ट्रेंड आया है, अभी कैसा चल रहा है, अभी कपड़े कैसे चल रहे हैं, 1 पीस सूट चल रहा है, 2 पीस सूट चल रहा है, सही, आजकल 1 पीस सूट चल रहा है, ठीक है, एक जैसे शलवार कमीज पहन रहे हैं, वरना पहले कमीज अलग होती थी, पजामा अलग कलर का होता था, दुपट्टा अलग होता था। अब क्या है, 1 पीस सूट, वही पजामा, वही कमीज, और हाँ दुपट्टा थोड़ा डिफरेंट है, नॉट वही, सही है। कभी निकलोगे पता चलेगा। कल मैं गया होता अपनी बहन के साथ, मुझे पता चला 1 पीस भी कुछ, 1 पीस है ना, 1 पीस मतलब एक कमीज ले नहीं, 1 पीस मतलब पूरा सूट, कमीज और पजामा, कमीज और शलवार, और साथ में उसके साथ अलग से दुपट्टा, सही है। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, बैगी शलवारें आई, उसके बाद फिर पजामे चलने लग गए, उसके बाद फिर वो घेर वाले पजामे चलने लग गए। अब हमारे सामने हम शलवारें पहनते थे, फिर उसके बाद घेर वाली शलवार, उसके बाद शलवारें खत्म हो गए, पजामे चल रहे हैं, हम सब पजामे पहनते हैं। क्या चल रहा है, जो ये रीड रीड कर रहा है फैशन को, मैगजीन को, उसको पता चल रहा है कि अब ये ट्रेंड चल रहा है। पहले कितनी बैगी पैंटें पहनते थे, अब अगर बैगी गलती से ही पहन ले तो बुरी लगती है, क्योंकि अभी नैरो पैंट चल रही है। पहले लंबी लंबी पैंटें चलते थे, उससे पूरे कमरे की, घर की सफाई हो रही होती थी। अब क्या है, छोटी पैंटें पहन रहे हैं, प्लेट्स वाली पहले पेंटे वाली सही है। विराट फॉलो फैशन रिलेटेड इंस्टाग्राम अकाउंट्स, शॉप एट स्मॉल बुटीक्स, ठीक है, बहुत सारे बुटीक्स को फॉलो किया हुआ है। ठीक है सर, तो ये आपका एक पूरा क्या बन गया, चार्ट बन गया आपकी ऑडियंस का। समझ आ गई बात। अभी क्या चीजें बेच रहे हैं ये लोग, हेयर किट और हेयर कटिंग। अब अगर आप सोप सेल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो हु इज योर टारगेट ऑडियंस, आपने किसको रीच करना है। उससे क्या होगा, अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप उन्हीं लोगों तक पहुंचोगे और वो आपसे इंटरेस्ट शो करेंगे। जैसे अब आप कोर्सेज ढूंढ रहे हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अब मैं आप उन्हीं को टारगेट करूंगा जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग के पेजेस को लाइक किया हुआ है, जो बंदा सर्चेस कर रहा है इसके हवाले से, तो दिखाऊंगा, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो बंदा मेरी क्लास में एडमिशन ले सकता है। और ऐसे बंदे को दिखाऊँ जिसके पास टाइम ही नहीं है। मैं बोलूँ यार इलेक्ट्रीशियन को, भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लो, बहुत ग्रोथ है, बोले भाई मेरी फील्ड ही नहीं है। बात समझ आई। वही ना, इंटरेस्ट नहीं है, बिहेवियर नहीं है, कैसे आएगा मार्केट में। तो की टेक अवेज हमारी यही है कि हैव अ टारगेट ऑडियंस टू हेल्प यू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। जासिम को इंग्लिश समझ आती है तो, ऑन द पीपल मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। आपने ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो मोस्ट इंटरेस्टेड हो। उसके लिए भी आपको टेस्टिंग करनी होगी। डिस्क्राइब योर टारगेट ऑडियंस इन अ सिंपल टेम्पलेट। बहुत हमने सिंपल टेम्पलेट में डिस्क्राइब कर दिया अपने टारगेट ऑडियंस। मैं उसकी टेम्पलेट भी आपको भेज दूंगा, ठीक है, वो आप बना लो, इसका प्रिंट निकाल लो। अब मल्टीपल टेम्पलेट्स बना लो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। ऑडियंस 1, ऑडियंस 2, ऑडियंस 3, ऑडियंस 4, और एक 4 ऐड लोगों की बना ले 4 हमने। ऑडियंस हो हाँ, सकती है। मैं बताऊंगा कि आप 4 ऐड बना लो, 500-500 के 4, आपका 2000 का बजट है दिन का, आप 2000 पर डायरेक्ट एक पे ना स्पेंड करो, आप 500 करके 4 डिवाइड कर दो। एक्सेट्रा। हाँ ठीक है, उसमें आपने 4 डेमोग्राफिक ला रख के देख ली। अब जैसे आ गई नेम ऑफ टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस 1, ठीक है, या गुलशन ऑडियंस लिख दिया आपने, बहादराबाद ऑडियंस लिख दिया, PCHS ऑडियंस लिख दिया, जौहर ऑडियंस लिख दिया, 4 ऑडियंस। चेक कर लिए चारों में से कौन अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। 4 सूबे, 4 सूबों को टारगेट कर दिया। 4 बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, चारों को टारगेट कर दिया।
पेशावर ऑडियंस, कराची ऑडियंस, लाहौर ऑडियंस, इस्लामाबाद ऑडियंस, आ जाओ। ठीक है, नीड ऑफ उस टारगेट ऑडियंस की नीड क्या है। अब कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसको क्या चाहिए, गर्मी से रिलेटेड चीज़ें जाएंगे। अब यही आप यहाँ चले जाओ केपी के साइड, वहाँ उतनी गर्मी नहीं है, वहाँ मौसम नॉर्मल है और एक बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्मी तो बहुत कम होती है, ऐसा ही है। तो वहाँ लोगों को क्या ऑडियंस है, उनकी क्या नीड है, गरम खाने, गरम पहनना ओढ़ना, एक्स वाई जी जो भी चीज़ है। ठीक है, डेमोग्राफिक्स, एज हो क्या है, जेंडर क्या है उनका, हाउस होल्ड इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, लोकेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का ऐड चला रहा हूँ, तो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी एजुकेशन क्या है। अब इसमें आप स्किप कर सकते हो, दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एज, जेंडर, लोकेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें, सही है। बाकी आप एजुकेशन और ऑक्यूपेशन आप मिस भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर उसके लिए काम कर रहे हो, किसके लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए काम, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे बंदे को दिखाना चाह रहे हो जो इंटर किया हुआ है, इंटर वाला ही इनरोल करेगा ना आपकी यूनिवर्सिटी में, मैट्रिक वाला तो करेगा नहीं। या तो इंटर वाला करेगा या वो पेरेंट्स करेंगे जो जिनके बच्चे जो है वो 18 से 20 साल के हो गए, क्योंकि फेसबुक को पता है कि ये जो माँ बाप हैं इनके बच्चे कितने बड़े हो गए, क्योंकि वो फेसबुक के साथ चल रहे हैं ना। टुडे आई एम एंगेज, टुडे आई एम मैरिड विद दिस गर्ल राइट नाउ, बस चलता जा रहा है ना उसको, भाई इस बंदे ने इस टाइम टाइम मांगनी ही नहीं हो गई, इस टाइम इसकी शादी हो गई, साल 2 साल बाद अब इसके चिल्ड्रंस आ जाएंगे। ठीक है, अब वो एक अंदाज़ा लगा रहा है कि भाई इस जो ये है ना, इसके मतलब बच्चे 18 साल के हो गए, इसके बच्चे 2 साल के हैं, इसके बच्चे 4 साल के हैं, इसकी नीड्स क्या है। उसको ये सारी चीज़ें पता है। तो आपने बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचनी है तो आप माँ बाप को टारगेट करोगे, और जो बच्चे बड़े हो गए 17-18 साल के, अब वो बच्चे बहुत बड़े हैं, वो माँ बाप की नहीं सुनते हो, ठीक है, तो वो अपनी करते हैं, तो आपने डायरेक्ट उनको टारगेट करना है। अब आप माँ बाप को दिखाओगे, वो मम्मी को, मम्मी बोलेंगे बेटा ये देख ले कपड़े, नहीं भाई ये नहीं, ये थोड़ी चल रहा है, वो चल रहा है। राइट नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट एंड गिव, एंड आप घर जाके बताते हो कि अब्बू मुझे ये करना है, वो बोलते हैं ठीक है बेटा कर ले। लेकिन इससे 5 साल पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ, हमारे माँ बाप हमें बताते थे बेटा तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, यहाँ एडमिशन ले लो, वो फलाना भाई है, फलाना सर है, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे जाके मिल लो। अब ये जो हमारा बैठा हुआ है हमनान, ये अपने अब्बू को बताया था मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अब्बू ने नहीं बोला डिजिटल मार्केटिंग करो, बोला भी होगा क्या पता, लेकिन इसने उसको आगे बताया होगा भाई ऐसा ही है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं राइट नाउ उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन डिजिटली उनका नहीं है एक्सपीरियंस, सही है। खुद बोलते हैं कि यार वो जो मेरा भतीजा है या मेरा भांजा है या मेरा जो नवासा है बहुत अच्छा मोबाइल यूज़ करता है, मुझे यूज़ करना नहीं आता। तो टेक्नोलॉजी किसको पता है, हमें पता है। हमारे अगर पेरेंट बोले डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, भाई जाओ तरीके से जाओ, ऑफिस जाओ, काम करो, 9 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, ये घर भर पे कोई काम नहीं होता, बाहर निकलो घर से। जैसे और एक बंदा घर बैठ के मस्त होकर काम कर रहा है। ये ये खेल कूद छोड़ दो, खेल कूद में कुछ नहीं रखा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। अब जो खेल कूद रहा है वो नवाब बन रहा है, बेचारा पढ़ लिख के बेचारा वही गुलामी कर रहा है वो, ऐसा ही है ना। 15 साल उसने एफर्ट मारी, अरशद नदीम आज देख लो, कितने पैसे बना लिए उसने। हर बंदा बोल रहा है भाई ये हमारी तरफ से 1 करोड़ ले लो, हमारी तरफ से 10 लाख, आ जाओ हमसे मिलने आ जाओ, एक पिक्चर खिंचवा लो। तो उसके बाद स्पॉन्सर्ड अलग आ रहे हैं। फिर ये आ गया आपका इंटरेस्ट और बिहेवियर का डब्बा। अब आपको जो जो लगता है ना आपके कस्टमर का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, लिख दो आप, जो जो आपको लगता है उसकी ये बिहेवियर होनी चाहिए, लिख दो आप। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो ना, हमने क्या मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी शाह साहब, आइडेंटिफाई नीड्स एंड फुलफिल कस्टमर नीड्स। आइडेंटिफाई नीड्स एंड फुलफिल कस्टमर नीड। या तो नीड आइडेंटिफाई होती है या तो क्रिएट की जाती है, सही है। क्रिएट क्या की गई कि भाई मुझे जूस पीना है, पानी से हम सालों साल पानी पी के गुजारा करते थे, ठीक है, और थोड़ा बहुत अर्क वर्क डाल के उसको मीठा करके और वो पी लिया करते थे। लेकिन नीड क्या बनाई, मुझे कोका कोला पीनी है, नीड क्या बनाई, मुझे रेड बुल पीनी है।
नीड क्या बनाई, मुझे ऑरेंज जूस पीना है, या तो हम सिर्फ क्या करते थे, फलों का रस निकाल के पी लिया करते थे, या तो उसको खा लिया करते थे। जो खा नहीं पाता था वो पी लिया करता था। अब क्या है, मल्टीपल चीज़ है, वो क्या हुआ, क्रिएट किया गया। नीड नहीं थी ऐसा एज सच, उसको क्या किया गया, क्रिएट किया गया। और जब उसको क्रिएट किया गया तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई, जूसर मशीन बनना शुरू हो गई, रेसिपीज बनना शुरू हो गई, पता नहीं क्या कुछ बनना शुरू हो गया। सही है। तो मार्केटिंग, अब फॉर एग्जांपल मुझे नीड कैसे रियलाइज हुई, क्योंकि मैंने वो पेन पॉइंट फील किया। फॉर एग्जांपल मुझे, जब मैं अपने घर में था तो मेरे एकदम से लाइट चले गई, अब मैं इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ रहा हूँ, मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन ढूंढ रहा हूँ यार, इलेक्ट्रिशियन सर्विस चाहिए, मिल ही नहीं रहा हो। अब अगर कोई ऐसा पेज होता फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, ऐसा ग्रुप होता जो मुझे ये सर्विस दे देता, मैं उसको मैसेज करता हूँ, मेरे घर आया था। और उसी वो नीड को आइडेंटिफाई करते हुए किसी ने काम काज के नाम से एक पेज बना दिया, और वो क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। बात समझ आई। तो आपने भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट सर्विस बना सकते हो, आइडेंटिफाई करो कि आपके एरिया में क्या नीड है। पानी की कमी थी, एक बंदे ने टैंकर की वेबसाइट बना दी, वेबसाइट बना दी। जनरेटर का इशू था, एक बंदे ने जनरेटर सर्विस लॉन्च कर दी। एसी सर्विस का इशू था कि एसी वाले को ढूंढो, कोई अच्छा नहीं है, लेकिन आप गए पेज पे, देखा यार एसी सर्विस दे रहा है, रिव्यूज भी अच्छे हैं, बुला लो, काम करवा लो। बात समझ आई। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, हम बोलते हैं सस्ते में काम हो जाए। अब अगर आप हायर वाला एम्प्लॉय वो बुलाओगे और उससे वारंटी क्लेम कराओगे, तो वो आपसे एसी सर्विस 15,000 18,000 रुपये ले लेगा, और यही लोकल बंदा आएगा वो 6,000 रुपये में आपकी गैस भर के काम करके चला जाएगा। तो ये छोटा सा क्या था, ये पहला टॉपिक था फेसबुक मार्केटिंग से पहले। क्या था, डिसाइड हु यू वांट टू रीच। तो ऐड बनाने से पहले आपको अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि ये ऐड आपका फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। ऑल दो आप ऐड चला लोगे टक टक करके, मुझे ऐड चलाना आता है, लेकिन अगर ये करना नहीं आता तो आपको ऐड चलाना नहीं आता मास्टर, आप अच्छे मार्केटियर नहीं हो। क्योंकि बोलेगा यार मैंने 1,000 रुपये खर्च करे, मुझे सेल कितनी आई। 1,000 रुपये अगर आप उसको 5,000 रुपये की सेल देने में कामयाब हो गए, तो आपने 10% का ROS दे दिया, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। एड स्पेंड, एक ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS। ROAS रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट। सही है, एड स्पेंड। अब फॉर एग्जांपल आप जब इंटरव्यू पे गए, आप बोलो मुझे तो ऐड चलाना आता है, उसने बोला भाई आपका ROS क्या है, सही है, आपका ROI क्या है, आपने इतनी सेल करी उसमें आपका प्रॉफिट क्या है। सेल तो आपने 5 लाख की कर दी, लेकिन प्रॉफिट उसमें से आपका सिर्फ 20,000 रुपये का है। अच्छी चीज है। बात करेंगे सारी चीजें जब हम उस पर एनालिटिक्स पे जाएंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि मार्केटियर वो अच्छा है जो कम खर्च में आपको अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे। क्योंकि हम फार्मा में थे, हमारे पास बिजनेस मैनेजर था, बिजनेस मैनेजर क्या करता था, मॉनिटर करता था कि कम पैसे खर्च करके ज्यादा बिजनेस लेकर आऊँ, ज्यादा मतलब कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए ज्यादा बिजनेस प्रोड्यूस कर सकूं, तभी मैं अच्छा बिजनेस मैनेजर कहलाऊंगा और मेरी प्रमोशन होंगी। ऑल दो वही वाली बात, पैसे डाले, सेलें भी नहीं आ रही, बोलेगा भाई हमें आपको रखा क्यों है, आपको इसलिए तो रखा है। एक मेडिकल स्टोर पे परचेज मैनेजर क्यों रखा है, कि वो डिस्काउंट पे बहुत सारी प्रोडक्ट उठा ले, मल्टीपल वेंडर्स के थ्रू अप्रोच करके, भाई आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, हम 30% दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हो, हम 20% दे रहे हैं, मुझे कौन सा अट्रैक्ट करेगा, 30% वाला, मैं उससे मंगवा लूंगा। क्योंकि मैं एज ए बिजनेस ओनर प्रॉफिट मेरा हुआ है, इन दी एंड मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए, रिश्तेदारी के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। जैसे मेरा दोस्त है जासिम, देख 30% वो दे रहा था, मैंने उससे नहीं लिया, 20% उससे ले रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा बचपन का दोस्त है। कहाँ चलेगा सर शादिम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप शीट लेके बैठो खाली, ठीक है, सर ये शीट तो भेज दीजिए, ये शीट मैं आपको भेज रहा हूँ, दिवाली में वो जो अभी आपने दिखा रहा हूँ। सर हमें टॉपिक कौन सा चूज करना है भाई असाइनमेंट के जो भी लिए? आप काम करना चाहते हो,
आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लो जिसको आपको लगता है नहीं रहा, जैसे आपके सामने अभी गर्मियाँ चल रही थी तो ज़्यादातर नेक फैन बहुत चल रहे थे। अब आप नेक फैन चल रहे हैं लेकिन बहुत लोकल चल रहे, फारिग चल रहे थे, अगर आप उस टाइम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो जाते कि वो ऐसा क्वालिटेटिव हो कि वो पहने और मज़ा ही आ जाए। सर्दी आने वाली है, उसके लिए हीट फैन बना। देखो हीट फैन कौन से आ रहे हैं, कैसे फैन आ रहे हैं, क्या है, इलेक्ट्रिकल फैन है, पोर्टेबल फैन है, ढूंढो उसको, कोई ना कोई बेच रहा है तो उसकी सोर्सिंग कैसे हो सकती है। हीट फैन से अच्छा हीट फैन जैकेट